That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक नए विवाद से गरमाई हुई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर बंगाल दौरे के दौरान पैदा हुआ प्रोटोकॉल और राजनीतिक विवाद अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। इस विवाद के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इस पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सवाल ये है, क्या ये केवल एक प्रशासनिक चूक थी या फिर इसके पीछे गहरी राजनीतिक खींचतान छिपी है? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। ये कार्यक्रम आदिवासी समाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन था, लेकिन जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो तय प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। भारतीय प्रशासनिक परंपरा में राष्ट्रपति के आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री या कम से कम कोई वरिष्ठ मंत्री स्वागत के लिए उपस्थित रहता है। यही कारण है कि इस अनुपस्थिति ने तुरंत राजनीतिक बहस को जन्म दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस स्थिति पर आश्चर्य भी जताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस जगह सम्मेलन आयोजित किया गया था वो काफी छोटी थी और बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग वहां शामिल नहीं हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि पास ही एक बड़ा मैदान मौजूद था जहां लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था संभव थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए छोटी जगह क्यों चुनी गई। राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें सीमित कार्यक्रम में बुलाकर जल्दी वापस भेजने की व्यवस्था की गई हो। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ममता उनसे नाराज हैं। लेकिन इसके बाद इस मुद्दे ने तेजी से राजनीतिक रूप ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुआ व्यवहार बेहद शर्मनाक है और इससे लोकतंत्र तथा आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार और उसका प्रशासन जिम्मेदार है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सम्मेलन की आयोजक नहीं थी और उन्हें कार्यक्रम, उसके आयोजकों या फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब राष्ट्रपति राज्य में आती हैं या जाती हैं तब उन्हें आधिकारिक सूचना मिलती है। उन्होंने तर्क भी दिया कि वो उस समय मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर धरने पर बैठी थी और हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जब देश के अन्य राज्यों में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं हुई तब राष्ट्रपति ने उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई। ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए कई काम किए, जिनमें बिरसा मुंडा और रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर छुट्टी की घोषणा जैसे कदम शामिल हैं। इस विवाद ने एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखा राजनीतिक मुकाबला चलता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा ये विवाद केवल प्रोटोकॉल की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीतियों की परतें भी हैं। साथ ही ये मामला हमें एक बड़े संवैधानिक प्रश्न की ओर भी ले जाता है। क्या भारत की राजनीति में संवैधानिक पदों को लेकर संवाद की मर्यादा कमजोर हो रही है? लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे पद को आमतौर पर राजनीतिक विवादों से ऊपर माना जाता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम ने संवैधानिक शिष्टाचार और राजनीतिक भाषा दोनों पर चर्चा शुरू कर दी है। तो राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा ये विवाद अब केवल एक प्रोटोकॉल मुद्दा नहीं रह गया है। ये केंद्र और राज्य की राजनीति, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संवाद तीनों को एक साथ सामने लाता है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक टकराव को और गहरा करता है। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।